श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हरे कृष्णा, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सावन महात्म्य कथा अध्याय 11। लेकिन उससे पहले सभी से निवेदन है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जिसमें भी आपकी श्रद्धा हो आप लिख सकते हैं। आज सावन के पावन महीने की 12वीं कड़ी के रूप में हम यह कथा आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। जिस तरह से अब तक आपने सहयोग दिया, आगे भी उसी तरह से देते रहिएगा। सिर्फ एक निवेदन है कि इन कथाओं को पूरा अवश्य ही पढ़ा कीजिए, क्योंकि वैसे तो हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम अपने वेद पुराणों और शास्त्रों के समीप जा सके, यानी कि उनको पढ़ सकें। लेकिन ये किस्तों में एक ऐसी श्रृंखला होती है जिसे हम आसानी से थोड़ा सा समय निकालकर अगर एक बार ना पढ़ पाएं तो 2 बार 3 बार में इसे सुन सकते हैं। तो यह हमारे जीवन को बहुत सरल और सौम्य बना देती है। इसीलिए आप इन कथाओं को आखिर तक अवश्य ही सुना कीजिए। आइए एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, हर हर महादेव, बम बम भोले। अब सुनते हैं सावन महात्म्य का आगे का वृतांत। महादेव जी कहते हैं, हे महादेवी, पूर्व काल में जब स्वयंभू मनवंतर का त्रेता युग चल रहा था, उस समय श्वेत केतु नाम के एक राजऋषि थे। वे बड़े भारी तपस्वी थे, यानी कि वे हर समय तपस्या में लीन रहा करते थे। उन्होंने प्रभासा क्षेत्र में आकर समुद्र के तट पर शिवलिंग की स्थापना करके महान तपस्या आरंभ की थी। तपस्या और नियम का पालन करते हुए उनके 14 वर्ष बीत गए। तब एक दिन मैंने उन्हें दर्शन देकर कहा कि हे सुव्रत, अपना मनोवांछित वर मांगो। तब श्वेत केतु बोले, प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, अपनी अविचल भक्ति दे दीजिए और इस स्थान पर सदा निवास कीजिए। तब तथास्तु कहकर मैं वहां से अंतर्ध्यान हो गया। कुछ समय के बाद राजा श्वेत केतु ने उस लिंग की आराधना करके महान अभ्युदय युक्त स्थान को प्राप्त कर लिया। इसीलिए उस शिवलिंग का नाम श्वेत केतेश्वर हो गया। इसके बाद कलयुग आने पर पवन पुत्र भीमसेन अपने भाइयों के साथ तीर्थ यात्रा के प्रसंग से प्रभास क्षेत्र में आए। यहाँ उन्होंने रात्रि में जागरण करके समुद्र के समीप श्वेत केतेश्वर लिंग का पूजन किया। तब से उसका नाम भीमेश्वर लिंग पड़ गया। श्वेत केतेश्वर लिंग का जो एक बार दर्शन मात्र कर लेते हैं, वे अन्य जन्मों के किए हुए तथा इस जन्म के बहुत से पाप तुरंत ही नष्ट कर लेते हैं। भीमेश्वर से पूर्व में सोमनाथ से अग्निकोण में सरस्वती द्वारा स्थापित महाप्रभावशाली भैरवेश्वर लिंग है। मनुष्यों को चाहिए कि वह सरस्वती देवी तथा भैरवेश्वर लिंग का विधिवत पूजन करें। जो महानवमी के दिन विधिवत स्नान करके सरस्वती देवी का पूजन करता है, वह वाणी जनित समस्त दोषों से मुक्त हो जाता है। जो अघोर मंत्र से दूध के द्वारा उस लिंग को स्नान करवाकर उसकी पूजा करता है, वह यात्रा के उत्तम फल को प्राप्त कर लेता है। वहां से चंडीश्वर देव के पास जाएं। वह स्थान सोमनाथ के दक्षिण 7 धनुष की दूरी पर स्थित है। पूर्व काल में चंडी देवी ने भगवान दंडपाणि की स्थापना की थी। इसके बाद मेरे गण चंड ने उस लिंग की आराधना की और बड़ी भारी कठिन तपस्या की। इस कारण पृथ्वी पर वह चंडेश्वर लिंग के नाम से विख्यात हुआ। चंडेश्वर को दूध, दही, मधु, घी और ईख के रस से, यानी कि गन्ने के रस से स्नान करवाएं और उनके श्री अंग में कुमकुम का लेप करें। फिर कपूर, खस और कस्तूरी मिलाया हुआ सुगंधित चंदन लगाएं। इसके बाद फूलों से उनका पूजन करें। उसके बाद धूप और अगरु आदि निवेदित करके अपने वैभव के अनुसार वस्त्रों से पूजन करें। उत्तम नैवेद्य लगाकर दीप माला जलाकर रखें और ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान दक्षिणा दें। इस प्रकार करने से पितृ कल्प पर्यंत अर्थात बहुत लंबे समय तक, जो कि एक अक्षय पुण्य की तरह होता है, तृप्त रहते हैं। हे पार्वती, सोमनाथ से पश्चिम 7 धनुष की दूरी पर आदित्येश्वर नामक लिंग के समीप जाएं, जिसकी स्थापना साक्षात भगवान सूर्य ने की है और जो सभी पातकों का नाश करने वाला है। त्रेता युग में महात्मा समुद्र ने 10,000 वर्षों तक रत्नों द्वारा आदित्येश्वर का पूजन किया था। इससे पृथ्वी पर इसका नाम रत्नेश्वर प्रसिद्ध हो गया। रत्नेश्वर को पंचामृत से नहलाकर 5 रत्नों द्वारा उनकी पूजा की जाती है। इसके बाद तरह तरह के उपचारों से विधि विधान पूर्वक उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए।
ऐसा करने पर मनुष्य मेरु पर्वत के दान का फल पाता है, उसे सब तीर्थों के सेवन का फल स्वतः ही मिल जाता है और वह अपने पितृकुल और मातृकुल दोनों का उद्धार कर देता है। रत्नेश्वर का दर्शन करके मनुष्य अपने सभी पाप धो डालता है। जो विधि पूर्वक रत्नेश्वर लिंग की पूजा करके शतरुद्रीय का जप करता है, वह फिर इस संसार में दोबारा जन्म नहीं लेता, यानी आवागमन से उसकी मुक्ति हो जाती है। हे महादेवी, वहाँ से परम उत्तम अंगारेश्वर के समीप जाएं, जिसकी स्थापना भूमिपुत्र मंगल ने की है। वह स्थान सोमनाथ से ईशान कोण में है। पूर्व काल में मंगल ने प्रभास क्षेत्र में आकर बाल्यावस्था से ही तपस्या द्वारा मेरी आराधना की थी। तब मैंने संतुष्ट होकर प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने के लिए कहा था। मंगल बोले, हे सर्वेश्वर, मुझे ग्रह का पद प्रदान कीजिए। तब मैंने तथास्तु कहकर मंगल को यह बताया कि जो भी मनुष्य वहां आकर भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करेगा, उसे कभी भी तुम्हारे द्वारा दी हुई पीड़ा नहीं भोगनी पड़ेगी। ऐसा कहकर मैं वहीं अंतर्ध्यान हो गया। देवी मंगल देव ग्रहों के मध्य में विमान पर विराज रहे हैं। अंगारेश्वर से उत्तर दिशा में महाप्रभावशाली बुद्धेश्वर विद्यमान है। उनका स्थान वहां से अधिक दूरी नहीं, 2 ही धनुष के अंतर पर है। वे दर्शन मात्र से ही सब पाप हर लेते हैं। हे देवेश्वरी, बुद्ध ने पूर्व काल में वहां बड़ी भारी तपस्या की थी और निर्मल शिवलिंग स्थापित किया था। इससे संतुष्ट होकर मैंने बुद्ध को भी ग्रहत्व प्रदान किया था। बुधवार और अष्टमी के योग में बुद्ध द्वारा स्थापित शिवलिंग की विधिवत पूजा करके मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल पा लेता है। बुद्धेश्वर के प्रसाद से उसके कुल में दुख और दुर्भाग्य प्रवेश नहीं करते। उमा मंदिर के पूर्व भाग में सिद्धेश्वर से आग्नेय कोण में बृहस्पति द्वारा स्थापित महालिंग है और बृहस्पति जी ने भक्ति भाव से उसकी आराधना करके मुझ देवेश्वर शिव को संतुष्ट किया है। इससे उन्होंने संपूर्ण मनोवांछित फल प्राप्त कर लिए हैं और मुझसे ज्ञान पाकर वे देवताओं के पूजनीय गुरु हो गए और ग्रह के पद पर प्रतिष्ठित होकर इस समय स्वर्गलोक में आनंद भोगते हैं। बृहस्पतिश्वर का भक्ति भाव से दर्शन करके मनुष्य कभी भी दुर्गति में नहीं पड़ता, उसे बृहस्पति की ओर से पीड़ा नहीं मिलता। शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तथा गुरुवार के योग में पंचोपचार से विधि पूर्वक उक्त लिंग की पूजा करके मनुष्य परम पद को स्वतः ही प्राप्त कर लेता है। फिर विभूतिश्वर से पश्चिम थोड़ी ही दूरी पर शुक्राचार्य के द्वारा स्थापित शिवलिंग है, जहाँ शुक्र ने शुक्रेश्वर शिव के प्रभाव से मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की थी। जो मनुष्य स्थिर चित्त होकर उस शिवलिंग की आराधना करता है और 1,00,000 महामृत्युंजय मंत्र को जपता है, वह अपने सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। शुक्रेश्वर का दर्शन और स्पर्श करके मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी पातकों से मुक्त हो जाता है। सुगंधित पुष्पों द्वारा उनकी पूजा करने से शुक्र की पीड़ा नहीं मिलती। बुद्धेश्वर से पश्चिम और अजा देवी से अग्निकोण में समीप ही 5 धनुष की दूरी पर शनिश्चर का स्थान है। छायानंद शनिश्चर ने अत्यंत कठिन तपस्या करके उस लिंग में मुझ अनादि अनंत शिव को उतारा है। उन्होंने भक्ति तथा मेरे प्रसाद से ही ग्रह का पद प्राप्त किया है। शनिश्चर के दिन शमी के पत्तों से शनिश्चर देव का पूजन करके तिल, उड़द, गुड़ और भात से ब्राह्मण को तृप्त करें। उसे काले रंग का बैल दान करें। इसके बाद सब प्रकार की पीड़ाओं का निवारण करने के लिए अनेकानेक स्तोत्रों द्वारा शनिश्चरेश्वर देव की स्तुति करनी चाहिए। जो भी मनुष्य प्रतिदिन भक्ति भाव से शनिश्चरेश्वर का स्मरण करता है, उसके ऊपर सूर्यनंदन शनिश्चर प्रसन्न होते हैं। शनिश्चर के वायव्य कोण में राहु द्वारा स्थापित शिवलिंग है। वहाँ विप्रचित के पुत्र राहु ने 1 सहस्त्र वर्ष तक कठिन तपस्या की थी। जो उनके द्वारा स्थापित शिव का भक्ति पूर्वक पूजन और दर्शन करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। राहेश्वर से उत्तर में, अंगारेश्वर से दक्षिण 1 ही धनुष के अंतर पर महाप्रकाशमयी केतुलिंग है। वह सब पापों का नाश करने वाला केतु ने मुझ शिव को प्रति भक्ति रखकर देवताओं के मान से 100 वर्षों तक वहां उग्र तपस्या की थी। इससे संतुष्ट होकर मैंने उन्हें ग्रहत्व प्रदान किया। भयंकर ग्रह पीड़ा होने पर पुष्प, गंध, धूप तथा तरह तरह के शुभ नैवेद्यों द्वारा केतवेश्वर की पूजा करके उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। इससे सब पीड़ाएं शांत हो जाती हैं। जो पूर्वोक्त 14 देव स्थानों को भक्ति भाव से जानता है, वह अक्षेत्र के फल का भागी हो जाता है। सावन मास महात्म्य की कथा में बस आज इतना ही। आज के वृतांत को हम यहीं पर विराम देते हैं। अपनी कथा के महात्म्य के आखिर में हमने कल आपको
भगवान शिव के 12 दिव्य ज्योतिर्लिंगों के बारे में बताया था, जिसकी एक की कथा हम कल सुना चुके हैं। आज आपको हम सुनाने जा रहे हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां पर भगवान शिव और मां पार्वती एक साथ विराजमान हैं, जिस कारण इसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है, क्योंकि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और मां पार्वती एक साथ ही विराजमान होते हैं। पौराणिक मान्यताओं और हमारे वेद शास्त्रों के अनुसार श्री शैलब पर्वत पर भगवान शिव और मां पार्वती जी पूजा करने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। इस ज्योतिर्लिंग के पास ही देवी जगदम्बा का मंदिर भी है, जिसकी बहुत ही मान्यता है। कहा जाता है कि यहाँ पर आने वाला भक्त कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में पौराणिक मान्यता यह है कि भगवान शिव के दोनों पुत्र यानी कि भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय के बीच पहले विवाह होने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके फलस्वरूप मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का निर्माण हुआ। वैसे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के विषय में 2 पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से आज आप दोनों ही कथाओं का रसपान करेंगे। पहली पौराणिक कथा के अनुसार जब गणेश जी और कार्तिकेय जी के विवाह के लिए आपस में झगड़ा करने लगे, तब भगवान शिव ने उनसे कहा कि जो भी सबसे पहले पृथ्वी का एक चक्कर लगा कर आएगा, उसी का विवाह पहले करवा दिया जाएगा। माता पिता की आज्ञा लेकर कार्तिकेय जी तो तुरंत उसी क्षण अपने वाहन मयूर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चल पड़े। लेकिन गणेश जी का वाहन मूषक है, ऊपर से गणेश जी मोटे भी थे, तो ऐसे में जब तक वह पृथ्वी का चक्कर लगा कर आते तब तक तो बहुत देर हो जाती। इस पर गणेश जी को कहते हैं कि बुद्धिमान भी बहुत हैं, उन्हें बुद्धि प्रदाता भी कहा जाता है। तो गणेश जी ने अपने माता पिता को ही 7 बार परिक्रमा कर ली, अर्थात उन्हें ही धरती का रूप मान लिया। तब गणेश जी का विवाह रिद्धि और सिद्धि के साथ करा दिया गया। ऊपर जब कार्तिकेय जी पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाने के बाद वापस आए तो उन्होंने देखा कि गणेश जी का विवाह तो पहले ही हो गया है, जिस पर वो भगवान शिव और मां पार्वती से अत्यंत नाराज हो गए। नाराज होने के बाद कार्तिकेय जी क्रौंच पर्वत पर आ गए। सभी देवताओं ने कार्तिकेय जी को वापस लौटाने का बहुत आग्रह और प्रयत्न किया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए, उन्होंने किसी की बात नहीं मानी। तब माता पार्वती और भगवान शिव को अपने पुत्र का वियोग होने लगा, जिससे वे अत्यंत दुखी हो गए। ऐसे में एक दिन जब भगवान शिव और माता पार्वती से रहा नहीं गया, तो वे दोनों स्वयं ही अपने पुत्र से मिलने के लिए क्रौंच पर्वत पर आ गए। लेकिन कार्तिकेय जी ने अपने माता पिता को आता हुआ देखा तो वहां से दूर चले गए। अंत में अपने पुत्र के दर्शन की लालसा से भगवान शिव ज्योति रूप धारण कर उसी पर्वत पर विराजमान हो गए। कहा जाता है कि उसी दिन से यह शिवलिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाने लगा। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट के पास ही शैलब पर्वत पर स्थित है और इसी को दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। दूसरी पौराणिक मान्यता के अनुसार इसी पर्वत के पास चंद्रगुप्त नामक एक राजा की राजधानी थी। एक बार राजा की कन्या किसी विशेष विपत्ति से बचने के लिए अपने माता पिता के महल से भागकर इस पर्वत पर चली गई। यहाँ जाकर वह वहीं के ग्वालों के साथ कंदमूल और दूध आदि से अपना जीवन बिताने लगी। उसी राजकुमारी के पास एक श्यामा नाम की गाय थी, जिसका दूध रोज के रोज कोई दूह लेता था यानी निकाल लेता था। एक दिन उसने चोर को दूध दूहते हुए देख लिया यानी निकालते हुए देख लिया, तो वह क्रोध में भरकर उसे मारने के लिए दौड़ी। जैसे ही वह गाय के निकट पहुंची तो वहां पर उसे शिवलिंग के अलावा कुछ भी नहीं मिला। बाद में शिव भक्त उस राजकुमारी से उस जगह पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। तब से भगवान मल्लिकार्जुन वहीं पर प्रतिष्ठित हो गए। हमारे धार्मिक ग्रंथों में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा का गुणगान किया गया है। महाभारत के अनुसार श्री शैलब पर्वत पर भगवान शिव और मां पार्वती का पूजन करने से जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं और सारे पापों का नाश हो जाता है, मनचाही इच्छाओं की पूर्ति होती है। इसीलिए अपने जीवन काल में यदि संभव हो तो एक बार सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन अवश्य करने चाहिए। चलिए अब हम आपको सुनाते हैं ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। शिव महापुराण में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। श्री ओंकारेश्वर और श्री ममलेश्वर के दर्शन का पुण्य बताते हुए नर्मदा स्नान के पावन का फल भी इसमें वर्णन किया गया है। हर मनुष्य को इस क्षेत्र की यात्रा और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन जीवन में एक बार अवश्य ही करने चाहिए। आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। इसके आगे का वृतांत हम अपनी अगली वीडियो में सुनाएंगे। जैसा कि हम रोज ही बताते हैं कि
सावन के महीने में शिव चालीसा का पाठ करना अत्यंत पुण्यदायी होता है। तो चलिए हम सब मिलकर करते हैं शिव चालीसा का पाठ। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गोर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैं नामा तुकी हवै दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहत है कैसे, सागर मध्य कमल हो जैसे। कार्तिक श्याम और गण राऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायौ, लब निमेष महामारी गिरायौ। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हारे विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सभी कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भगीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञाता सुपुरारी। दानिन में तुम समको हुनाई, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटि उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। कीन दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस्त्र कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। लय त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरौ मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जांचे सो फल पाही। स्तुति के विधि करो तुहारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन इच्छा कर जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नववैध चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहत अयोध्या दास तुम्हारी, जाने सकल दुख हरहु हमारी। नित्य नेम कर प्रातः ही, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश। मंगसर छठी है मंत्र ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही पूर्ण कीन कल्याण। चलिए एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, हर हर महादेव, बम बम भोले। शिव चालीसा यहाँ पे संपूर्ण होती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय के साथ साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। अपना प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही देते रहें। धन्यवाद।